मालिक की साजन वाजे प्यारी सत्संग जियो, सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन, उनके प्यार मोहब्बत की चर्चा एक भजन द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे सतगुरु जहां है निज धाम वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां में तेरे प्यार की मिलती रहे हमें ठंडी जी छां, खुशियां वहां गुरु जी जहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। सतगुरु जहां निज धाम वहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। तेरे संग भी सच्ची है रे, लगी रहे उम्र भर, दोनों जहां में आपके हों दर्श, ऐसी दया दो बेजिकर। रहे वहां अब हो जहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। गुनाहगार दिया फिर भी प्यार, कैसे बदला चुकाएंगे। हमरा जमीर है आपकी जागीर, मेरे से तुझ सौंप पाएंगे। रही वहां मुर्शिद जहां, तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। कैसे जिमोल हमारे पास कुछ ना हमारा है, धन मन धन जो हमारे पास दिया हुआ जी तुम्हारा है।
चरणन में मेरे दोनों जहां में तेरे प्यार की मिलती रहे हमें ठंडी जान खुशियाँ वहाँ सूरजी जहाँ तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। जिगर की तूने फिकर और से तूने सीजी दिया तेरी नजर से नजरे जिजाम गाता जी हमने भी लिया तेरा जहाना वो रहतन तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। तुम्हारी बदले किस्मत हमारी मिलती रहे हर पल हमें खून रगों का हमारे चले मेरे से तुम्हारे हर श्वास में जी याद करे तुम्हें देखी जहाँ तुम चरणन में मेरे दोनों जहां। शक्ति नाम जी मालिक का नाम जी दोनों जहां में गूंजे सदा तेरे दर्श से सब हुए मस्त है युदा दोनों जहां से अदा नजर इशारा चरणन में मेरे दोनों जहां में तेरे प्यार की मिलती रहे हमें ठंडी जान खुशियाँ वहाँ गुरुजी जहाँ तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां।
चरणन में मेरे दोनों जहां में तेरे प्यार की मिलती रहे हमें ठंडी जी जान खुशियां वहाँ गुरु जी जवान तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां तेरे चरणन में मेरे दोनों जहां। धन्यवाद सदगुरु तेरे लिए। मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जी हो, आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा यहाँ से दवाई ले सकते हैं। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना है। कैंसर लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक के मानना आपने है जी। इसमें घर में कोई परेशानी है, सुबह से लेकर रात तक घर में जो खाना बनता है सुमन करके बनाओ, या सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम 3-4 महीने दोनों में से कोई कार्य करो या दोनों करो, तो मेहनत करो, लाखों की परेशानियां दूर हुई मालिक ने चाहा आपकी भी घरेलू परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी। बाकी साथ संगत कोई आशीर्वाद चाहती किसी भी अच्छे नेक काम के लिए, पूरी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। तो इन 4 बातों के बिना आप बात कर सकते हैं रूबरू प्रोग्राम में आप, लेकिन ख्याल ये रखना है एक बात करने वाले ने कि लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। जो भी लंबी बात करता है सेवादार अपने आप ख्याल रखा करो, अगली बार से उसकी बात नहीं करवानी। जो भी लंबी बात करे टू द पॉइंट, साथ संगत बहुत होती है बात करने वाली, छोटे शब्दों में जल्दी से बात कीजिए। अपना पता बताओ, नाम बताओ और शुरू हो जाओ। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मैं भुपेंद्र सिंह इंसा साउथ हाल लंडन तो जी पिता जी वापस जाना चाहते हो, इसलिए आशीर्वाद लेना चाहते जी। बेटा आशीर्वाद प्रसाद ले जियो, सारी संगत ले और सबनो आशीर्वाद किया तो भी आशीर्वाद मालिक खुशियां देवे बेटा। दान दान सतगुरु तेरे आसरा। पिता जी मैं आप जी का बेटा हरिंदर इंसा मनीला फलकीन तो पिता जी पिछले साल थोड़ी रहमत हुई जी। पिछले साल ही सारा परिवार जाम पी के गए जी। मैं तकरीबन 2000 ਵਿੱਚ ਮਨੀਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਤਕੀ ਆਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰਮਾਰਥ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ जी। तान धन सतगुरु तेरा जी बेटा आशीर्वाद मालिक की रहमत है बेटा। कई लोग कहते हैं जी रूहानी जाम पिलाने की क्या जरूरत थी। जैसा घोर कलयुग आता है संत पीर फकीर मालिक के हुक्म से वैसा ही अपने आप मालिक काम चला देते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता। जैसा सतगुरु कहते हैं फलां टाइम नहीं था, फलां टाइम नहीं था, तो फलां टाइम तो कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था, टीले थे, इसका मतलब टीले रहने देते। ये तो सतगुरु का हुक्म होता है, वो जब चाहता है वैसा ही होता चला जाता है। तो मालिक ने रहमत की है बेटा, बचनों पे रहना, सुन करना, आशीर्वाद। पिता जी दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। पिता जी कुलवंत इंसान कुरुक्षेत्र से पिता जी। पिता जी यहाँ रूहानी जाम पीने से पिता जी गाँव के काफी जो ऐसे शराबी थे तो उनको मतलब सारे यही कहा था कि ये नशा नहीं छोड़ सकते, मतलब शराब वगैरह नहीं छोड़ सकते। पिताजी जब वो यहाँ जाम पी का गए तो पिताजी उन्होंने शराब वगैरह सब कुछ नशा छोड़ दिया पिताजी। और पिताजी इस बारे में और कोई जो किसी और को कहते हैं, 2-3 बंदे ऐसे पिताजी जो इस बात पे शर्त लगाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। फिर उनके साथ ऐसे मैं नहीं तो आप चलो, चल शर्त रही इस बात की, क्या पिताजी शर्त लगाना उनके साथ ये ठीक है? बेटा शर्त की तो जरूरत नहीं, उनको कहो कि आओ सत्संग में आओ, नाम लो, जाम पियो, तो नशे लाखों के छूटे हैं, करोड़ों के छूटे हैं बेटा। मालिक ने चाहे उन पे भी रहमत होगी। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी मैं नवल इंसान अपना बर्फ फैक्ट्री से सेवा करता है जी, साथ नाम पूरे रहना जी। पिताजी ऐसी ना मस्ताना ही धाम जा रहे थे जी, गड्डी अपना
औंडी का गड्डी थी, तीन बैठे थी, मैं पीछे बैठा थी, तो अपना दो आगे बैठे थी। तो जो ड्राइवर थी ना वो बहुत तेज गड्डी भजा रहे थे, 110 दे स्पीड च थी। तो दो गईया टपरिया थी अपना नर्सरी कनी, तो इधर मस्तना हम जा रहे थे, रात के 8 बज रहे थे बिदाई। तो वो ना मीटर के नहीं देखी जाते, अचानक गईया थोड़ी जी रह गई थी टपना, वो बिच जब देखदा मैं देखा गाइयां टपरियां, मैं कहा उन्होंने देख गाइयां आगे आगे आ गई। तो अचानक देखा जब गाय कनी ना, तो देखते मात्र जाकर ठोकिया गाय जब पिटाई, गाय तो गिर गई उठी। तो उधर गड्डी संभली नहीं, तो अपना उधर गिड़ा देंदे देंदे कुछ दूर जाकर नर्सरी दे ले ना कच्चे राह उतर गई। तो उन्होंने कुछ नहीं याद रहा पिताई, नेरी मंगू होगी पूरी। तो मैं कहा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताई, सानू बचाओ। तो एकदम ना गड्डी रास्ते उतर गई, ते उत्ते टाली भी थी, एक खंबा सी उत्ते जेड़ा कनकां च बन के रख दिया। उस मैं देखिया जद, तो मैं कहा इन्ना च दोनों च किसे च भीड़ जाती, तक ना गड्डी बचती, गड्डी भी मंग के ले गए थे किसी का ही, सीताराम का मिस्त्री फिरोजपुर दे। तो अभी जमा नहीं बचते, तो देखिया तो टाली जमा अपना 2-4 इंच दे बच गई थी, तो अपना खंबा ही बच गई थी जी। पिताजी थोड़ा एहसान कदे भी नहीं चुका सकते, सारा परिवार चाहिए मैं रखना पिताजी। बहुत बहुत धन्यवाद जी बेटा, मालिक ने रहमत की है, लेकिन आगे से ख्याल रखना कि गाड़ी इतनी तेज कभी नहीं चलानी चाहिए। वो भी मंग के ले गई गड्डी, उन्होंने बड़े मुश्किल हथ लगी होनी है, भी दब लो तो माड़ी गल है। जिंदगी तो आपदी है, गड्डी चाहे किसी दी होवे, सो ख्याल नाल चलानी चाहिए बेटा। मालिक रक्षा करी, पर अगे तो ख्याल रखो, यह जे नाल बैठो ही ना। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं यूएसए तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया तो प्रीतम सिंह इंसान अर्ज कर रहे हैं पिताजी। जी बेटा। पिताजी तुहाडी मेहर दे नाल चोचला आश्रम यूएसए दे विच असीं 1200 पौधे लगाए पिताजी बदामां दे जी। बाकी पिताजी तुहाडी मेहर रहमत नाल संगत ने सारी ने पिताजी बहुत उत्साह नाल प्रेम नाल मिलवर्तन नाल बहुत तुहाडी दया मेहर बख्शिश है पिताजी, असीं बयान नहीं कर सकते इन्ना प्रेम पिताजी तुसीं बख्शिया है। जी जी। बाकी पिताजी परिवार ते भी सारी रहमत करना पिताजी, जी बेटा। संगत विच भी पिताजी प्रेम प्यार बख्शना पिताजी। नाले पिताजी जेडे असीं बूटे लाए जल्दी जल्दी उन्होंने फल ला दिओ पिताजी, असीं फिर थोड़ी सानू आमदन भी हो जाए पिताजी उत्ते दरबार। जी जरूर बेटा, मालिक के दुआ करांगे, आशीर्वाद सारे परिवार नो आशीर्वाद जी आया ना। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं अनिल इंसा ग्राम मऊ जिला मऊ से आया हूँ, यूपी से जी। हमारे बगल में एक महिला थी, वो बीमार थी, मऊ जिले में उनका ऑपरेशन हुआ और अल्सर हो गया था जी। डॉक्टरों ने उन्हें फिर रिफर कर दिया, पूरे शरीर से मवाज बह रही थी। फिर उन्हें बनारस के बीएचयू में ले गया तो वहाँ का भी सबसे जो बड़ा डॉक्टर था उसने भी ये कह के रिफर कर दिया कि अब इन्हें कोई बचा नहीं सकता है। तो फिर हम पिताजी 4-5 सत्संगी मिलके मालिक के नाम का सुमिरन किए, तो पिताजी वो एक ही हफ्ते में एकदम ठीक हो गई पिताजी। लेकिन पिताजी उसके घर के लोग उन्हें नाम लेने के लिए नहीं देते हैं, आने नहीं देते हैं, तो पिताजी क्या वो फिर ठीक नहीं होंगी? सुमन करें बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। ये पूछना 2 सवाल है पिताजी। खुली सेवा और पक्की सेवा का फल बराबर और पक्की सेवा का फल बराबर है पिताजी? सेवा का मेवा तो मिलता ही मिलता है बेटा। पक्के का ये होता है कि मन चाहे तंग भी करे तो भी आना ही पड़ता है, और जो खुली सेवा होती है कि चलो कर ली नहीं ना सी, तो इसलिए पक्की सेवा अच्छा रहता है बेटा अगर पक्की ड्यूटी लगी हो। हाँ, एक पिताजी कल ना किसी की डेथ हुई थी, मैं ना वहां पे गया था, फूल थे उनके, तो पिताजी वो ना एक बॉडी का पार्ट निकला, वो कह रहे हैं इसको आत्माराम कहते हैं। वो सारे कहते भी इसको माथा टेको, इसको उसको उन्होंने ना पिताजी पीपल का जो पत्ता होता है उसमें बांध दिया, फूल में बांध दिया, कहते आत्माराम है, चौकड़ी मार के बैठा है, सिमरन करती बॉडी दिए, इसको सारे मत्था टेको। पिताजी के सच है कि वैसे ही कहते हैं? कोई ऐसा कुछ नहीं होता, आत्माराम तो मालिक के पास चला जाता है, वो सब ऐसे शरीर के पार्ट्स होते हैं, ऐसे उसको 100 कुछ बना लेते हैं, कुछ नहीं होता ऐसे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं प्रेमी महर सिंह जी ईसा, गांव बुरजी, जिला फिरोजपुर, पंजाब। पिताजी मैं बस तो गिर गया सी जी, बस तो पिछले पासे मैं जाके डिग पिया जी, मैनू पता नहीं लग्या मैं किथे पिया किथे नहीं जी। रात दे तकरीबन 9 का टाइम सीगा जी। पिताजी तुसी आप दया मेहर कीती ते मेरे पैप नू हथ पै गया, पैप दे कारण मैं बच गया जी। ते बस 2 किलोमीटर ते जाके रोकी,
जी मेरे सट तो लगी पर बिल्कुल मामूली लगी जी। पिता जी तुही दया मेहर की ते मैं बच गया जी। जी बेटा मालिक ने रहमत करी बेटा, अच्छे ने काम करो, मालिक नाल है, सिमरन करते रहो बेटा, आशीर्वाद। पिता जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी ਅਸੀਂ 14 ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰ। ਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਕੱਚੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਠੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ बेटा कर सकते हो, ਉੱਚੀ कर लो, पक्की कर लो, आशीर्वाद। पिता जी धन धन सतगुरु तेरी आसरा। मैं सुरेंद्र इंसा ब्लाक बरेटा तो बोल रहा जी। अकलाने सेवा ते गया सी पिता जी, मेरी दुकान का 3 दिन जिंदा खुला रहा, आपकी दया मेरे नाल 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होया। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। अगे तू जिंदा ला के रखी, संभाल के रहमत करी बेटा, संभाल खुशियां बख्शे। एक एक बात करवा दो जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मेरा नाम रामलाल ईसा है, पिंड धनपुरा जी। मैं पिछले भंडारे ते जी ग्रीनएस दी वर्दी ਲਈ प्रसाद लिया पिता जी, ते प्रसाद लैके अपने तंबू च जाके सुत्ता। मेरी लत्त 'ਚ दर्द ਹੁੰਦਾ ਸੀ बहुत, लैके मतलब पुड़े तो अड्डी तक। ते रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੜਕਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਰੱਸੀ ਨਿਕਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਪਨੇ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਾਹੀਂ मतलब ये मेरी बीमारी कट दी पिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद करता पिता जी। शहनशाह जी बेटा मालिक की कटन वाला है, सेवा का मेवा बख्शदा है, खुशियां बख्शदा है बेटा, आशीर्वाद। पिता जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिता जी मैं गुरदेव सिंह इंसा अंबाला शहर तो। पिता जी मैं समैक का नशा करता सी, बाला ही नशा करता सीगा पिता जी। पिता जी हुण 8 दिन की सेवा करके चलिया पिता जी इथों। पिता जी मैं चाहता तुसी अपनी दया मेरे बना के रखियो कि मैं इस संगत जवाब ना पड़ा पिता जी। बाकी पिता जी मैं अपने वालों पूरी कोशिश करांगा पिता जी। हुण लिया तो नहीं इत्थे 8 दिन 7 दिन बिल्कुल नहीं लिया? हाँ जी भाई जी। नशा नहीं लिया ना? नहीं पिता जी नहीं। बस हुण नेड़े ना जाई बेटा, कोड वड्या गया, सिमरन करी, प्रसाद ले जी, और जेड़े नशा करदे उन्हां दे कोले ना बैठी। बस आशीर्वाद बेटा, माल खुशियां देवे, सिमरन करया कर, जदों भी तलब लगे सेवा कर लिया कर, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। सतब्रह्मचारी सेवादार मलकीत सिंह पिता जी मिट्टी बारे पूछे ना फेरी ने सारे दरबार च पिता जी मिट्टी का पिता जी आप जी ने वचन फरमाया से भी जे ना फेरी तो दसिया हफ्ते बाद पिता जी। हाँ होगी कि नहीं मिट्टी फेरती कि नहीं? इन्होंने पूछे मैं देखा नहीं पिता जी, उधरला दरबार भी है, बलवीर ने भी हो सकता पिता जी। कई शब्द आई ये तो कहणगे भी फेरती, तू दसना सी ना है। चल हुण फिर दस के देख के दस दी। ठीक है पिता जी। 1-2 दिन च होर की गल है? दूसरा पिता जी जिस तरह पिता जी आप जी ने पहला कैलेंडर वाले स्वरूप पिता जी बंद कराए, पलाई वाले स्वरूप शुरू करवाए सी पिता जी। इस तरह पिता जी अखबार वाले स्वरूपों की बहुत ज्यादा बेकदरी होंदी है, ये बंद कराए जान पिता जी। बेटा जरूर इस बारे करांगे, विचार करांगे। होर तो नहीं कोई सुझाव? बस ये बहुत हिम्मत रखता भाई, ये निगाह बहुत रखता मुंडा, शाबाश। तो अब बाकी बैठ जाओ भाई फिर से ही, और माता बहनों की तरफ जो आपको बोला है लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, छोटी बात, और 4 बातों वाले ने खड़े नहीं होना। बीमारी वाला, घर में परेशानी, आशीर्वाद लेने वाला, ये 3-4 जो बातें हैं इसमें किसी ने खड़े नहीं होना, माफी लेने वाला। बाकी बात करनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, टू द पॉइंट, छोटी बात करो जी। पिता दान सतगुरु तेरे यात्रा। पिता में सुषमा हिंसा रतिया पिता रूहानी थिएटर में गए थे पिता, और वहां पे पिता इतना नशा, इतना पिता बहुत ही ज्यादा पिता वहां तो ऐसा रहता है जैसे अनामी देश में पहुंच गए पिता। और पिता वो कैसेट जो है ना पिता उसको बड़ी करो पिता, वहां पे तो सारी रात ही गुजरनी चाहिए पिता। और पिता जैसे ही मैं वहां से जब आप गए पिता तो एक ऐसी कशिश थी, ऐसा था कि बस आपके साथ ही चली जाऊं पिता। तो मैंने आपको आवाज भी लगाई थी पिता मुझे साथ ही लेते जाओ, मुझे नहीं रहना, घर नहीं जाना। तो पिता जब मैं घर चली गई तो पिता रात को सारी रात वहीं थी जी थिएटर में। और जब 4 बजे नींद खुली मैं कह के सोई भी सिमरन के लिए उठूंगी, पर पिता मैं 4 बजे उठ के भी रोने लगी। मैं कहा ये नींद तो खुलनी नहीं थी, सारी जिंदगी बस इसी ख्यालों में
बीत जाती पिताजी। बहुत दुख हुआ पिताजी, उठने का भी आज उठना नहीं था, बस समाप्ति हो जाती पिताजी। उस कैस्ट को बड़ा करो पिताजी। जी बेटा, कोई बात नहीं, जैसी भावना है बेटा। अगर आदमी की भावना अनामी है कि मुझे लगा अनामी, तो हो सकता है मालिक वाकई अनामी दिखाता हो। ये तो अपनी अपनी इच्छा है, अपनी भावना श्रद्धा है, मालिक वैसा ही दिखा देते हैं। आम आदमी यार बस की गई है वो की गई रह जाते। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे, राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले। वो सबको देखता है, कोई जैसी भावना लेके आता है उसे वही नजारे दिखा देता है। आशीर्वाद बेटा। पिता दान दान सतगुरु तेरी आसरा, पिता सुखी अंसा टेंट वैरो के जिला मोगा। पिता सब तो पहला आप तो बहुत ही प्यारे लगते हो पिता। जब भी मिल बैठती हैं तो आप बहुत रोजाना दृष्टि पाते हो पिता। 2 बजे सिमरन कर दिया तो आपके रोजाना दर्शन होते हैं, बहुत ही गल्ला कर दिया। पर पिताजी मेरी उन्नी रूह लायक नहीं बनी पिता। मेरी जिंदगी च एक ही तमन्ना है कि मैं इन्ना सिमरन करूं कि आपके श्वास श्वास में सिमरन करूं, जगह जगह दर्शन होने लगे। पिताजी हर एक कुड़ी की तमन्ना होंगी है जिंदगी च, पर मेरी जिंदगी च यही तमन्ना है पिताजी तेरे नाल लाई है तो तेरे नाल ही नहीं भी पिताजी इतना सिमरन करूं कि आपके जगह जगह थान थान दर्शन हो। बस हजम रखो बेटा, दीनता नम्रता रखो, बचनों के पक्के रहो, तो मालिक क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। हम तो खाक हैं बेटा, दर्शन मालिक ने देने। पिता धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं सोनिया समाना ब्लाक तो पिता डेरे आने तो कुछ दिन पहला दी गल है ते तुसी ना थोड़ा सुपना आया कि ना तुसी सारे सेवादारां नूं ना स्टेज कोल बुलाया है ते मैं भी एवें भज्जी भज्जी आ गई। रस्ते दे विच मैंने ऐनक लगाई तां देखिया ऐनक दे शीशे टुटे हुए सी ते सारियां जेहड़ी मेरियां भैणां सीगियां सारियां शब्द जो तुसी सुनाया सारियां नच्चन लग गईयां ते मैं भी नच्चन लग गई। पर जदों तुसी शब्द समाप्त किया तां मैं अपनी ऐनक देखी तां ऐनक दे शीशे बिल्कुल ठीक सीगे ते तुसी वचन फरमाए भी बेटा इन्नी थोड़ी थोड़ियां गल्लां ते परेशान नहीं होया करदे, सिमरन करया करो। ते ना इसी तरह हुण जदों मैं डेरे आई हां मैं अपनी ऐनक भी नहीं लेके आई, पर दर्शन हुंदे ने पर एने चोला दिखाई दिंदा पर फेस नहीं दिखाई दिंदा। पर पिता मैं ऐनक घरे भुल्ले ऐनक कोई नहीं, सिमरन करो बेटा, मालिक नाल है, थोड़ी दवा दारू कर लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसी। पिता मैं शीला इंसा मलोड़ तो पिता नवंबर भंडारे ते आए सी पक्की सेवा सम्मति कंटीना ते। पिता मैं सोच रही सी 2 दिन ना सिलेंडर लेट हो गया, मैं जाती जाती बस च ही सोचती गई। पिता जो अगले दिन आके सिलेंडर बुक कराने लगी ना पिता वो कहते ਤੁਹਾਡਾ सिलेंडर कल बुक हो गया, परिवार च किसी ने कराया नहीं। पिता आप सारा कुछ ही कर रहे हो पिता इस तरह रहमत भरे हाथ रखना, सेवा सिमरन दा बल बख्शना। पिता दान दान सत जी बेटा, मालिक की सेवा दा मेवा दिंदा है बेटा, वही सब दी संभाल करदा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मलोट ब्लाक तो मनदीप अंसा बोलते हैं। पिता जी तुसीं दर्शन दिते भी बच्चे का बाला मोह ना करा करो, इसकी मौत भी हो सकती है। पिता जी साडे ते मेहर करो। लगातार सिमरन करो ਉਹਦੇ ਲਈ भी और खुद ਲਈ भी, मालिक अगे दुआ करो बेटा, सिमरन करो, मालिक की रहमत करने वाला है। पिता जी दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। मेरी विरपल इंसान मुक्तसर से पिता जी जितनी भी आपकी रहमत की है वो बता नहीं सकते पिता जी, हर पल आपने रहमत किया है। पिता जी एक सवाल है पिता जी, जब हम डेरे में सेवा करते हैं और बाद में किसी के घर चले जाते हैं और वापस डेरे में आ जाते हैं, जब अपने घर चले जाते हैं पिता जी, इससे हमारी सेवा कटती है? सेवा कटती नहीं बेटा, बेहोराज के वचन है या आप जहां सेवा करते हैं तो बजाय किसी के रुकने के अपने घर जाओ तो खुशियां ज्यादा आती हैं। पिता जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं रमा इंसा सिरसा से। पिता जी एक तो सवाल है और एक चमत्कार है। पिता जी सवाल ये है कि जैसे एक नाम चर्चा का फल 14 दिन का सिमरन है, तो जैसे एक नाम चर्चा सुन ली उसका 14 दिन का श्वास श्वास का सिमरन मिल गया, तो क्या उसमें अगर उन 14 दिनों में हम सिमरन करते हैं तो क्या उसका अलग से फल मिलता है? जी हाँ, वो तो बेटा हटके है, ये तो आत्मा के अकाउंट में सत्संग का नाम चर्चा का आत्मा के खाते में जमा होता है। जो आप करते हैं उसका फल इस जन्म में भी रहते हुए बहुत ज्यादा मिलता है। जी पिताजी, जी पिताजी एक चमत्कार है पिताजी। जैसे ना आप हमारे घर के सपने में ना किसी के घर आए हमारे घर के पास, तो वो घर पे नहीं थे, तो आपने कहा कि हमें तो भूख लगी है। पिताजी मैंने कहा कि पिताजी आप हमारे घर आओ, मैं नाश्ता खिलाऊंगी आपको।
तो पिताजी जैसे ही मतलब मैंने कहा कि एक बहन को भेज दिया, तू जाके आलू उबाल, मैं पिताजी के लिए परांठे बनाऊंगी, मैं पिताजी को लेके आ रही हूँ। तो इतने में पिताजी मेरे पति ने मुझे आवाज लगा दी उठने के लिए, सुबह का टाइम था। तो पिताजी मेरे परांठे बीच में ही रह गए। पिताजी कब आओगे खाने? सुमन करना बेटा, वो मालिक ही आया था, उसी को बुला लेना, वो ही खाएगा बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी ने मुझे नई जिंदगी दी, मैं डेरे में रहती हूँ और ग्रीनस की सेवा करती हूँ। जी, मालिक की जिंदगी देने वाला है बेटा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं पुष्पा इंसा प्रीतना करता हूँ। पिताजी पहला 2 लाइना बोलने। गुण गावा नित तेरे दातिया, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे शहनशाह, गुण गावा नित तेरे। प्यारे पिताजी मैं जब चमत्कार आती पिताजी, मैं जब घरे रहनी आ पिताजी, मैंने कुछ बनानी आ, मेरे चित्त की इच्छा रहती है पिताजी भी मैं जे पिताजी खाण। पिताजी तकरीबन जब मैं साग बनानी जब तो मेरे अंदर हमेशा ही रहती आ। सहनशाह जी एक दिन रात को मैं पिताजी साग बनाया पिताजी, ते रात को मैंने सपने दे विच आप जी आए पिताजी। मैं आप जी ने साग नाल रोटी खवा रही थी पिताजी। आप जी ने मैं पूछा भी साग स्वाद आ? आप जी कहते हाँ जी। पिताजी आप जी कौली च पाउण लग गए, कहते नाल भी लै जाने थोड़ा जिहा। पिताजी स्वाद सीगा साग पिताजी? यकीन नहीं है बेटा? हाँ जी। वो मालिक ही है बेटा, जो दोनों क्या ही देता है वो करने वाला है। हाँ जी पिताजी। फिर मैं रोटी खवाई जाती, आप जी ने मैंने कहा पिताजी चाह बना के ले जाओ। पिताजी मैं चाह बनाने चली गई, थोड़ी ही दूर गई पिताजी आप उठ के चले गए। पिताजी मैंने टालता सी तुसी ने। नहीं बेटा, वो नहीं, मालिक ने तेन खुशी देनी होंगी है, वो देती बेटा। पिताजी एक छोटी जी अर्ज करने आ। पिताजी मेरे भरा निंदक बनया बहुत पिताजी, मैं उन्होंने लिया चाहनी। पिताजी आना भी चाहते ने, कुछ कहते ने हुण भी असीं आउण। पिताजी आप जी नूं मिलाउणा चाहनी आ पिताजी। जी बेटा, मिल लो, कोई गल नहीं बेटा, आशीर्वाद। पिताजी धन्नवाद पिताजी, धन धन सतगुरु तेरे। एक एक बात करवा दे बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आस। पिताजी मैं निशा इंसा फरीदाबाद NI2। पिताजी मेरे बच्चे 15 दिन पहले दिल्ली गए हुए सी, मैं सिमरन से सत्संग से गई हुई सी। पिताजी उन्होंने दा रस्ते च एक्सीडेंट हो गया। पिताजी गड्डी चूरा चूर हो गई, लेकिन बच्चा नूच खरोच भी नहीं आई। पिताजी थोड़ा ही आशीर्वाद मेरे नाल सीगा पिताजी, मेरे बच्चे ठीक ठाक वापस आ गए। जी बेटा, मालिक की रक्षा करने वाले हम तो खाकसार हैं बेटा। आप सुमन करें, बच्चों को अच्छे नेक इंसान बनाएं, सबको आशीर्वाद बेटा, सुमन करते रहें। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आपकी बेटी डॉक्टर मीना इंसान, आपके शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपकी एम्प्लॉई हूँ। हिम्मत देना पिताजी। जी बेटा। पिताजी वैसे तो मेरे लिए ऐसा लगता है हर महीना जनवरी महीना ही है, 12 ही महीने जनवरी ही रहे और कोई मंथ ही ना आए, क्योंकि 17 जनवरी 2009 से जब मेरी पूजा के साधन आपके चरणों में आए थे, तब से जो विश्वास हुआ, उसके बाद हर जनवरी में एक नई बात आप आके बता गए। ये इस जनवरी में भी 1/1/11 ये तारीख मुझे हमेशा याद रहेगी पिताजी, जिसमें आप मुझे जैसे आज और आने वाले आगे के लिए तो कई बार गाइड कर जाते थे, उसमें आपने मुझे मेरी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में आके बता गए। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो, मैं अपने बाकी भाई बहनों से भी शेयर करना चाहती हूँ। बस थोड़ी सी बात कर लें बेटा। जी हाँ जी पिताजी, मैं जैसे 31 दिसंबर को रात को सोई तो मैंने सपने में देखा आप पूरा 1 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा है, परम पिताजी के बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा है, और मैं माइक के आगे आपके आगे गाने आई और कुछ उदास सी होके वापस अपनी जगह जाके बैठ गई। जी बेटा। इतने में मैंने देखा कि आप मेरे पास आए और आपने कहा तूने नहीं गाना? मैंने कहा बस पिताजी मेरे आंसू छलक गए, मानो मेरे आंसू आपसे कह रहे थे मैं किसी भी कीमत पे आपसे दूर नहीं होना चाहती, मैं किसी रेस या कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती पिताजी। जी चाहे ना गाऊं, मैं वैसे भी यहाँ कोई गाने थोड़े ना आई थी। जी बेटा। आपने कहा क्यों, पिछली 4 पीढ़ियों से तो तू गा रही है और अब नहीं गाएगी, अब तो मौका मिला है।
जी बेटा। आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा चल उठ, और सबके सामने माइक के आगे लाके खड़ा कर दिया और कहा, इतनी कड़क आवाज में इतने गुस्से से कहा चल गा, और आप जी जाके स्टेज पे बैठ गए और मुझे आशीर्वाद देके इशारा कर दिया गाने के लिए। इतने में मेरे मोबाइल का अलार्म बजा, आवाज आने लगी। मेरा आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि पास में सामने आप जो बैठे थे पिताजी, मैंने फिर भी उधर से आवाज आ रही थी अलार्म की, इधर से आप सामने बैठे थे। मैंने आंखें खोली, देखा तो 1 जनवरी सुबह के 3 बजे थे। फिर से मैंने आंखें बंद कर ली, मैंने कहा नहीं, बंद करके मोबाइल मैं बंद कर ली, फिर से आप सामने। मैंने नारा लगाया और कहा पिताजी हैप्पी बर्थडे, और इतने में खुद की आवाज से ही खुद की आंखें खुल गई मेरी, और बस आपको याद करने बैठी पिताजी। सुबह मैं सोचने लगी, मैंने कहा पिताजी ने मुझे ये कहा था कि मेरी पिछली पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से मैं गा रही हूँ, लेकिन मैं पिछले 25 साल से मैं जिस घर में रह रही हूँ मुझे तो नहीं याद आता कि मेरे घर में कोई गाता था। पापा को फोन करके पूछा, पापा ने कहा थोड़ा बहुत आपके दादाजी गाते तो थे, पर पता नहीं, तुम्हारे बड़े चाचा जी से पूछ लो। मेरे बड़े चाचा जी इंदौर MP में रहते हैं, और इत्तेफाक की बात पिताजी तारें ऐसी जुड़ती गई। उसी दिन डॉक्टर साहब भी वहाँ इंदौर एक अपनी फ्रेंड की शादी में गए थे। मैंने चाचा जी से फोन पे बात की, मैं कहा चाचा जी अपने घर में कोई गाता था पहले? चाचा जी ने कहा हाँ। मैंने कहा कौन गाता था? कहते अभी तुम्हारे गुरुजी की और तुम्हारे डेरे की बातें चल रही थी डॉक्टर साहब के नाम से, वो हमें ना वहाँ की सारी बातें बता रहे थे और कह रहे थे एक बार वहाँ आओ आप जरूर। मैंने कहा चाचा जी पहले आप मुझे ये बताओ कि वाकई में कोई गाता था हमारे यहाँ पीछे? कहते जब हम छोटे छोटे थे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते थे, तो वहाँ पे तुम्हारे दादाजी कहते, वैसे तो पेशे से वो गायक नहीं थे, प्रोफेशनली वो एक दुकानदार थे, लेकिन वो कहते उनकी मालिक से इतनी जबरदस्त तारें जुड़ी हुई थी कि वो हिंदू मुस्लिम कोई भी फंक्शन होता था, कोई त्योहार होता था, उन्होंने आसपास के 4 दुकानदारों को, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करके एक भजन मंडली बना रखी थी, और वो सुबह उठ के 3 से 4 बजे उठ के वो रोज गाया करते थे ढोलक लेके, और शाम को भी वो गुरुद्वारे जाके बहुत गाते थे। दुकान से आने के बाद में पहले जाके गाते थे, फिर आके खाना खाते थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो इतना ज्यादा उनको मालिक के लिए गाने का होता था कि वो हर काम छोड़ के पहले कोई त्योहार होता था तो वहां जाके गाते थे। फिर मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये बात तो है। मेरे दादाजी की डेथ तो 1980 में हो चुकी है, हालांकि मैं तब 6-8 महीने या 1 साल की होंगी, मैंने कभी उनको देखा नहीं। ये बात पिताजी आके मुझे बता गए, और पिताजी 1980 की भी बात मेरे दादाजी की जानते हैं। दैट मीन्स मस्ताना जी महाराज, शाह सतनाम जी महाराज को तो मैंने आपको उन रूपों में तो कभी नहीं देखा पिताजी, आपको जितना देखा है मैंने इस रूप में ही देखा है। और आप तब से अगर पिछली 4 पीढ़ियों से मैं सोचूं तो मेरी 4थी पीढ़ी जो पिछली होगी वो शाह मस्ताना जी के टाइम पे होगी। फिर जब डॉक्टर साहब आए वापस वहां से, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा आपके घर में कोई गाता था? तो वो कहते मुझे तो पता नहीं, मैं कभी घर में ही नहीं रहा, एजुकेशन के हिसाब से हमेशा बाहर ही रहा हूँ, मम्मी से पूछ लो। मेरी सास से पूछा मैंने, मम्मी अपने घर में कोई गाता था पीछे? मम्मी ने कहा हाँ मेरी बड़ी सिस्टर है, कहते डॉक्टर साहब की जो मासी जी हैं वो गुरु महिमा पे बहुत सुंदर शब्द गाती है आज भी वहाँ की कुटिया में, और वो पिताजी 60-70 साल की है। और उन्होंने बताया कि इनकी नानी के पास तो अणखुटे शब्द हुआ करते थे, वो खाना बनाते बनाते मन के मन में एक शब्द तैयार कर लेती थी, और जब तक इसके नाना जी आते खाना खाने वो बैठ के शब्द गाया करती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पिताजी, थैंक यू, बस और कुछ नहीं कह सकती मैं। जी बेटा, मालिक की खुशियां देने वाला है बेटा, वो मालिक रहमतें लुटाता है, जीव का दृढ़ विश्वास करता है, बस दृढ़ विश्वास के साथ वचनों पे रहते आगे बढ़ो, मालिक और खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा। पिताजी धन 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 सतगुरु तेरे ही है। पिताजी मेरे काले जाने दो, 5 साल शादी को गए पिताजी, रिपोर्ट में कुछ नहीं आऊंगा। दोनों की रिपोर्ट ठीक है पिताजी? मैं मनमुखिया यहाँ भी नहीं आंदे, मैं बहुत मुश्किल से आऊँ। नाम लिया उन्होंने? नहीं पिताजी। आप खाना नाम जब के बनाना, सुन करना, मालिक से दुआ करेंगे, प्रसाद ले लेना बेटा, करने वाला मालिक है। तो बाकी माता बहनें कोई खड़ी हैं तो बैठ जाएं। आज भारत में बात होनी है भाई, जैसे यहाँ टू द पॉइंट बात करें। बांस ड्रोनी कोलकाता बहन हर्षा एक स्टूडेंट है,
गोचर चमोली उत्तराखंड इंस्पेक्टर परमजीत इंसान। बोलिए, बात कीजिए। बोलो बेटा। हेलो। हाँ जी माई जी, हाँ जी पिताजी तेरा होते। जी बेटा। पिताजी आप कैसे होते? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी मुझे माफी मांगनी है पिताजी। पिताजी मेरी जेठानी है ना, उनके बच्चा नहीं है, तो मैंने घर वालों के दबाव में आके उनको अपने बच्चे से दूर रखा और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पिताजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पिताजी, मैं बहुत पछता रही हूँ। कोई बात नहीं, नारा लगा दीजिए बेटा, अच्छे नेक बन के रहिए। रहबर हर किसी के हर समय, हर पल, हर क्षण साथ होते हैं। इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है, पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है, उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी, चर्चा शुरू हो गई। पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम, अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस 5 तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो,
उसी से सहन शक्ति आती है, फिर चाहे कुछ भी कहे आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरन के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरन करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है, तो उस पे असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सतगुरु मौला जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो कर्म, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे, वो नाम परम पिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया एमएसजी। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने, लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परम पिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए, आपके सामने पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते, हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी यार ये एमएस जी तो नहीं। तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे आप एमएस जी? मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे बाबा माने तो आदमी अटे को नहीं दिखे, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परम पिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते, कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी एमएसजी ही बताते हैं। हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज। और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल, लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है। और उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम यार कर क्या रहे हैं। हम इनको नाम को रोक रहे हैं या नाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। किसी की समझ नहीं आती उस खिलाड़ी के खेल। जबरदस्त है उसके खेल, जबरदस्त है वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, सतगुरु मौला। तो आप खुद सोचिए, अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो? अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो? अपने आप को घटिया क्यों कहते हो? अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो? अपने आप को लानत क्यों डालते हो? ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरन किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप? तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए
और वो हमें सबको मिला शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांतें डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी, कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी और मन पे लानतें डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें, कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओहो ये तो हटते नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा, टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए, टेंशन किस बात की कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप, वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत कभी भी। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं, आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है, पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो। पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमरण के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये 3 चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के
चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है। वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सरा जी बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको, अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की माना करो, जो हमेशा एक ही बात कहता है, जो सदगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये 4 लाइनों को याद रखिए। से पूज्य पिताजी सब कहते हैं कि दान देने वाला स्वर्ग में जाता है जी, तो फिर दान लेने वाला कहाँ जाता है जी? दान अगर मजबूरीवश लेना पड़ता है किसी कारण पे, जैसे कोई गरीब बीमार है, तड़पता है, आप उसे दान दे देते हैं। वो उसने लिया लेकिन सुमन करे, भक्ति करे, तो उस पे उसका बोझ नहीं रहता, क्योंकि वो आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। सुमन करके, मेहनत करके फिर वो किसी का भला कर दे तो उसे और खुशियां मिलती हैं। रूपा डबवाली से पूज्य पिताजी, मैं सेवा पर आ रही थी, कैंटर में अभी पांव रखा ही था कि डाला खुल गया और कैंटर चल पड़ा। आधी मैं अंदर थी और आधी बाहर। पिताजी आपकी रहमत से ही मैं बची है। आप जी ने मुझे दूसरा जन्म दिया, रहमत बनाए रखना है। जी बेटा, मालिक रखने वाले हैं, सुमन करते रहिए। रकम सिंह इंसान सरधना से पिताजी, मैं जीते जी अपनी इच्छा से एक आंख और एक गुर्दा दान करना चाहता हूं जी, कृपया मार्गदर्शन करें जी। बहुत बड़ी बात है बेटा, आपकी भावना काबिल तारीफ है, लेकिन जीते जी आंख दान नहीं होती। और यहाँ तो गुर्दे की बात है। आप एडम ब्लॉक में डॉक्टर हैं, उनको मिल लो आशीर्वाद से। सत्यदेव इंसान ब्लॉक गाजीपुर उत्तर प्रदेश से वेश्यावर्ती के जो भलाई फंड में जो प्रतिदिन का 1 रुपया निकालते हैं पिताजी, जब सत्संग में या सेवा में आते हैं तो उस दिन का पैसा कैसे निकाले जी? उस दिन का पैसा आप जाके इकट्ठा डाल सकते हैं आप, या फिर अगर आपका ख्याल है तो आप कोई पाउच रख लें, जेब में छोटा सा कोई भी ऐसे जिप लगी हो या कुछ भी, कोई भी कपड़ा ले लो, कोई आम रुमाल, और रोज सुबह उठ के सत्संग में आए हैं, बस नारा लगा के 1 रुपया उस रुमाल में गांठ दे लो, अगले दिन फिर 1 और डाल लो। ऐसे भी कर सकते हो, तरीके बहुत हैं। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। और पैसा वो बैंक में अपने पास रखा है, बढ़िया है। नहीं तो सत्संग के दिनों में आते हैं, जो खाता खुला हिंदू की मदद के लिए, उसमें भी आके जमा करवा सकते हैं। इनका अगला प्रश्न है कि जो अगली डीवीडी आएगी वो भोजपुरी भाषा में जरूर बनाओ जी। है जी, भोजपुरी भाषा में अगली डीवीडी बनाओ जी। भोजपुरी भाई, आप जो अपने कविराज हैं, बाल मुकेश हैं या राजेश हैं, ये सभी लोग, इनको मिल लो। यहाँ पे जो साज बजाते हैं, भजन मंडली है सारी, तो आप इनको मिल लो और बताओ उनको कैसा आप चाहते हैं। भोजपुरी अपनी इतनी ज्यादा भी संगत नहीं हुई है, फिर भी कोशिश करेंगे। शाहिदा और प्रीति इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से, दृढ़ विश्वास कैसा होता है जी? संतों पीर फकीर के वचनों पे 100% अमल किया जाए। ये गुरु ने जो कहा वो गलत हो ही नहीं सकता। पूरा अमल करे, सुमन करे, इसी का नाम दृढ़ विश्वास है। कभी विश्वास डोले ना, कि चाहे कोई अवतार लेके भी कह दे कि ये वचन तेरे गुरु के सही नहीं, तो भी परवाह ना करे कि मेरे तो सही है गुरु के, तू सही नहीं, तो इसे दृढ़ विश्वास कहा जाता है। चरणजीत अंबाला से पूज्य पिताजी, एक बार मैं एक कैंसर से पीड़ित लड़की को यहाँ पर लेकर आया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और 1 लाख रुपया खर्च बताया था। उसको यहाँ पर 3 महीने सेवा पर रखा और यहाँ से 100 रुपए की एक ट्यूब लगाने से ही वह ठीक हो गई थी।
बस मालिक का रहमो करम है बेटा। रीतु इंसा मानसा से, यहाँ डेरे में सेवा का फल और अपने ही शहर में डेरे में सेवा का फल क्या बराबर मिलता है जी? भाई डेरे में अगर सेवा करते हो उसका फल तो ज्यादा नेचुरली मिलेगा, क्योंकि यहाँ सत्संग का फल साथ मिल जाता है, वहां सेवा का फल मिलता है, वो बराबर है, कोई कमी नहीं, कहीं भी सेवा करो। पर यहाँ सत्संग का फल एक वातावरण है, यहाँ हमेशा सत्संग होता रहता है, वहां रहने का, सोने का, खाने पीने का सारा ही अंतर है। आप ऐसे कैसे मिला सकते हैं दोनों को? बहुत बड़ा अंतर है। सेवा है, उसका फल मिलेगा, लेकिन आश्रम में जो सेवा की जाती है वो भी बेमिसाल है, और वहां भी सेवा करते हो वो भी कम नहीं। गौरव इंसान श्री गंगानगर से, डियर पिताजी, बाय योर काइंड मर्सी आई गॉट द प्रमोशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू डिप्टी मैनेजर इन बैंक। I am very thankful to you and record your blessing forever. जी बेटा आशीर्वाद, आगे बढ़िए, सिमरन करते रहिए, आशीर्वाद बेटा। सहजपाल सिंह इंसान गांव बरनाला से, गुरुजी आप जी के वचनानुसार लैट्रिन में गिरे 2 पिल्लों को लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने जीवित बाहर निकाला, पिताजी सेवा सिमरन का बख्शना। जी बेटा शाबाश, मालिक आपको खुशियां बख्शे। किसी जीव रक्षा को मालिक बहुत बड़ी रक्षा मानता है, खुशी देता है बदले में। पूनम इंसान पटियाला से, पूज्य पिताजी साइड में आवाज गूंजने के कारण साथ संगत को कई बार आपके वचन समझ नहीं आते, कृपया कुछ किया जाए। ये भाइयों की तरफ क्या समझ नहीं आती? अभी इन्होंने एक ये सिस्टम किया है, शायद पता नहीं है वैसे लटका रखी हैं पल्लियां सी, स्पीकर वालों ने लटकाई है ना, तो क्या भाइयों की तरफ पूरी आवाज समझ आती है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं अगर समझ आती है तो। आती है जी पीछे तक? ठीक है। पीछे कुछ जो बिल्कुल पीछे शेड के 1-2 भाइयों ने कहा नहीं, उनके शायद कानों में ना फर्क हो, बाकी सारे कह रहे हैं समझ आती है। तो बहनों की तरफ समझ नहीं आती? आती है सबको? इधर भी समझ आती है, इधर पल्लियां भी नहीं है, तो पल्लियों का क्या फर्क है? इधर जी लटका रखी है, उधर बिना लटकाए समझ आती जी। चलो ठीक है, फिर भी बेटा आपको ध्यान नहीं दिया होगा, इधर इधर ध्यान करो फिर तो समझ नहीं आती, वरना तो समझ आती है, सभी ने अभी बोला है जी। हरप्रीत खान इंसान, मेरे दिलरुबा बापा जी, आप जी ने शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल में स्विमिंग पूल में चरण डाले थे, मैंने वो चरण अमृत यह सोचकर पिया कि मेरे जीव के छाले ठीक हो जाएं, और पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए जी। बस वही कह रहे थे, विश्वास कैसा होना चाहिए, जैसी भावना। कई बार बच्चे हम वहां बैठे होते हैं, वैसी चर्चा करते हैं, बेटी हो कैसे हो, माइक इधर खींच लिया उधर कर लिया, माइक से बात नहीं करेंगे, ये गैस लगा लेते, पेपर 80% का आ जाता है। बताओ हमने पेपर थोड़ा ही बताया, ये तो अपना दृढ़ विश्वास है, जिसने विश्वास कर लिया बल्ले बल्ले, नहीं किया तो फिर बस आगे वाली बात ना कहें तो बढ़िया। पिंकी इंसान, पहले आप जी के बहुत अच्छे दर्शन होते थे, 3 बाड़ियों के दर्शन होते थे जी, मैंने अपने परिवार वालों को बता दिया, माफी चाहती हूँ। हाजमा रखा करो बेटा, सिमरण करो, फिर से हो सकता मालिक रहमत करें। किरण इंसान ब्लॉक स्वीट रोजित से, पापा जी हम जिस चीज पर दृष्टि डलवाते हैं क्या वो चीज हम किसी को दे सकते हैं जी? अगर दे सकते हैं तो उससे हमारी खुशियां तो कम नहीं होंगी जी। अगर आप अपने लिए ही डलवाते हैं तो वो आपके लिए ही अच्छी है, प्रसाद है आप देते हैं किसी को तो उसका भी भला हो सकता है। ज्योति व स्माइल इंसान, प्यारे पापा जी अगर हम सुबह शाम 1 घंटे का सुमरन करते हैं और हमारा मन एकाग्र नहीं होता तो क्या हमें इसका फल मिलेगा जी? सिमरन का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ध्यान एकाग्र हो चाहे ना हो। अगर ध्यान एकाग्र हो जाता है तो मृत्यु लोक में रहते हुए आप परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं, वरना दर्शन नहीं होते। वैसे स्वरूप में दर्शन होते रहते, वो भी बड़ी बात है। सो सुमन का फल ये हो ही नहीं सकता कभी खत्म हो, जहां उसका फल ना मिले। जितना भी करते हो, 2 बार भी सुमन जाप कर लिया तो उसका भी फल है। रिक्की इंसान, मालिक से बिछुड़ने के बाद क्या ऐसी रूहें भी होती हैं जो सारी दुनिया में जाने से पहले ही मालिक उनको अपनी दया मेहर से वापस ले जाता है जी? रूहें मालिक की मर्जी है, वो अपने संत पीर फकीरों के द्वारा करोड़ों अरबों रूहों का पार उतारा करता है। गिनती में तो आदमियों की गिनती होती है, बाकी चीजों की गिनती नहीं होती। संत पीर फकीर उनकी मुक्ति जरूर करते हैं, बाकी अपने आप सीधी कोई ऐसी आत्मा का कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है। स्वाति बोंद, डियर मोस्ट पापा जी, विद योर काइंड ग्रेस आई हैव बीन असाइंड द जॉब ऑफ ट्रांसलेटिंग द ग्रंथ बंदे से रब। I am facing some problems. Kindly bless me to serve Dera till the best of my efforts.
जी बेटा, आप यहाँ भी आशीर्वाद सुमन कीजिएगा और इस बारे में कोई बात आपने पूछनी हो 50 नंबर या एडम ब्लॉक में मिलके पूछ लीजिएगा बेटा। आशीर्वाद। रमेश इंसान बर्लिन जर्मनी से ये लाइव मैसेज है जी। दुनियावी रिश्ते विश्वास के साथ होते हैं जी। अगर विश्वास टूट जाए तो उस इंसान के साथ क्या करना चाहिए? क्षमा सबसे बड़ी चीज है। हमारे ख्याल से रिश्ते तोड़ने की बजाय आदमी अगर सुधरना चाहे और उसे क्षमा हो जाए, आपस में फिर से विचार एक जैसे हो जाएं तो वो बेस्ट। दीपक इंसान बीजिंग चाइना से। पूज्य पिताजी, जब आप मजलिस में गलतियों की माफी देते हैं या कोई चोला छोड़ गया उनको आशीर्वाद देते हैं और उन्हें नारा लगाने के लिए कहते हैं तो हमारा सिर अपने आप ही झुक जाता है और मुंह से नारा निकल जाता है, तो क्या ये सही है जी? नारा निकलना, सिर झुकना कोई गलत नहीं है। वो मालिक जरूर उसकी बदले में खुशी देता है। नारा जब भी आप बोलोगे उसकी खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी। विजेंद्र मेरठ से। मेरी लड़की स्कूल गई थी, वापस नहीं आई, पता नहीं चला जी कहाँ गई, कौन ले गया, 5 महीने हो गए हैं जी। आप सुमन कीजिए, पैरवाई कीजिए, पूरी मालिक से दुआ करेंगे। सुमन कीजिए, सारा परिवार घंटा सुबह घंटा शाम इकट्ठे बैठ के मालिक कहीं भी आ जाए, सुमन में बड़ी ताकत है। यहाँ हमें पता चल जाए उसका क्या हुआ तो मालिक रहमत कर दे। घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार सुमन करते रहो। निशा इंसान। पिताजी, मेरी भतीजी को डॉक्टर ने अनाज खाने से मना किया था। आप जी के स्पर्श वाला जल पीने से वो अब ठीक है। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना है। भाई मालिक जाने क्या क्या मालिक रहमतें करते हैं। हम तो खाकसार चौकीदार हैं, करने वाला मालिक है बेटा। संजू इंसान। प्यारे पिताजी, मेरी आंखों में तेजाब डल गया था। पिताजी, मैंने स्विमिंग पूल वाला आप जी के चरण स्पर्श वाला पानी आंखों में डाला और प्यारे पिताजी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। पता नहीं किसका क्या क्या मालिक कैसे संवार देता है, ये तो उसकी रजा है, ये उसका रहमो करम है जी। 5 सेवादार गुजरात से 15 दिन सेवा करके आए हैं, आज वापस जाना है जी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। कुछ घर के लिए प्रसाद ले जाना, आपको परिवारों को मालिक सेवा सिमरन सत्संग का फल दे। आशीर्वाद बेटा, सबको बहुत आशीर्वाद, शाबाश। कुछ सेवादार नए जीवों को नाम व जाम के लिए लेकर आए हैं और कुछ ने शादी के कपड़ों व हार पर दृष्टि भी डलवानी है जी। उन सबको आशीर्वाद, शादी विवाह सुख सुविधा से संपन्न हो। और जो नए जीवों को नाम दिलाते हैं प्रसाद जरूर ले लिया करें, जो ज्यादा नाम दिलाते हैं सबको आशीर्वाद। पूज्य पिताजी, श्री गुरुसर मोडिया स्कूल के 7 बच्चे रग्बी में 4था कप जीत के आए हैं जी और 3 कोच और 4 बच्चे जयपुर से आप जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं जी। क्या कप जीत के आए हैं? रग्बी। किस चीज का? नेशनल, स्टेट, क्या? ऐसा कुछ लिखा नहीं पिताजी। सीबी सीनियर नेशनल। अच्छा, कप जीत के आए, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। रग्बी कप जीत के आए हैं और आगे बढ़ो हिम्मत से बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बाद में, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। महावीर सिंह मेरठ करनावल से। एक रात मैं घर पर लेटा हुआ था, अचानक 3 बदमाश घर आ गए और मैं बैठ गया। देखा परम पिताजी पीछे से आ गए और बदमाश परम पिताजी को देखकर भाग गए। मेरी जान बच गई और नुकसान होने से भी बच गया जी बेटा। मालिक हर जगह रक्षा करते हैं, सुमन करते रहिए, वचनों पे पक्के रहिए। सुरजीत इंसान। हमारे परिवार वालों ने किसी साधु को कुछ नहीं दिया तो उसने शराब दे दिया, क्या उसका शराब हमें लगेगा जी? अब ऐसा कोई भिखमंगे को भीख नहीं दी और उसने शराब दे दी, उसको खुद को तो चाय लग जाए, आपको क्या लगेगा? आखिरी। हाँ, अगर कोई अंगहीन है, अपंग है, दुखी है, भूख से कुरला रहा है तो उसको खाना खिलाना, पानी पिलाना जरूरी है। हट्टा कट्टा आगे कह दे मैं शराब दे दूंगा, निकालो इतने, तो वो तो खुद बेचारा शराफित है। जिसको खुद को शराब मिला वो दूसरों को क्या शराब दे देगा? इसलिए इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, सुमन करना चाहिए। हाँ, दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलना चाहिए, ये हमेशा याद रखें।